नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टम के रुचिरा पुस्तक के सप्तमा पाठा भारत जनता अहम पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत जनता अहम, अहम का मतलब है मैं, भारत जनता मतलब जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ, ये इस पाठ का अर्थ है। इसके कवि हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। उन्होंने ये भारत की जनता की विशेषताएं बताते हुए इस पाठ को लिखा है। तो हम दो दो लाइन का उच्चारण करते रहेंगे और फिर उनका अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता। इस लाइन का अर्थ है अभिमान अर्थात स्वाभिमान ही धन है, विनयोपेता और विनम्रता से युक्त है। मैं ऐसी भारत की शालीना मतलब आचरण सदाचरण से युक्त जनता हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि, कुलिश यानी कि कठोर और कठिन का मतलब कठिन, फूलों से भी कठोर और कुलिशादपि कठिना वज्र से भी कठोर और फूलों से भी सुकुमारा कोमल, मैं भारत की जनता हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। मैं अभिमान स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त सदाचरण वाली भारत की जनता हूँ। मैं फूलों वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, मैं भारत की जनता हूँ। दूसरा है निवसामि समस्ते संसारे मन्ये चाकुटुम्बं वसुन्धरां प्रेयाः श्रेयाः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता। अर्थात मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम और संपूर्ण पृथ्वी को, वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को, कुटुम्बम मतलब परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम, चिनोमि उभयम यहाँ बच्चों ई के स्थान पे या हो गया है तो यहाँ पर बनी है यण संधि, तो चिनोमि उभयम बना। प्रेयः प्रिय है और श्रेयः मतलब कल्याणकारी है, इन दोनों को ही मैं चुनती हूँ, जो मुझे प्रिय है और जो कल्याणकारी भी है उसे मैं इन दोनों को भी, हम मतलब दोनों को चिनोमी मतलब चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता हम, कैसे चुनती हूँ? अपने विवेक से, अपने सोच विचार करके मैं प्रिय और जो प्रिय है और कल्याणकारी है उसे चुनती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। अगला है विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता हम। अर्थात विज्ञान, मैं विज्ञान रूपी धन से, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन से और साहित्य कला संगीत परा और साहित्य कला और संगीत से युक्त हूँ। अध्यात्म सुधा तटनी, आध्यात्म रूपी, सुधा कहते हैं अमृत को, आध्यात्म रूपी अमृत के तट पर स्नान के द्वारा परिपूता परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। नेक्स्ट है मम गीतै मुग्धम समम जगत, मम नृत्यै मुग्धम समम जगत, मम काव्यै मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। अब अगली विशेषता बता रहे हैं, मैं गीतों से मुग्ध मोहित समस्त संसार को अपने गीतों से मुग्ध करती हूँ और नृत्यों से, अपने नृत्य के द्वारा समस्त संसार को मुग्ध करती हूँ। मेरे काव्यों के द्वारा समस्त संसार मुग्ध होता है, मोहित हो जाता है। रस भरिता, ऐसी रस से भरी हुई, रस से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिय लोक क्रीडा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम।
और आगे विशेषता है कि मैं उत्सव प्रिय हूँ, अर्थात मेरे देश में बहुत सारे उत्सव होते हैं। श्रम प्रिया, और मैं परिश्रम भी करती हूँ, परिश्रम करना भी मुझे अच्छा लगता है। पदयात्रा देशाटन प्रिया, और मैं देश विदेश में पदयात्रा करना भी मुझे अच्छा लगता है। लोक क्रीडासक्ता, और संसार में अनेक प्रकार के, क्रीडा मतलब खेल, अनेक प्रकार के खेलों में मैं प्रेरित की जाती हूँ, अर्थात मैं संसार में होने वाले अनेक खेलों में भाग लेती हूँ। अतिथि देवा, मेरे देश में अतिथि देवता के समान हैं, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्याय। मित्रस्य चक्षुषा संसारं, पश्यन्ति भारते जनताहम्। मैत्री में सहजा, मैं सहजा मतलब स्वाभाविक रूप से, प्रकृति मेरा स्वभाव है, मैत्री करना मेरा स्वाभाविक रूप से स्वभाव है, अर्थात मैं सभी से मित्रता करती हूँ। नो दुर्बलताया, लेकिन सबसे मेरी मित्रता हो जाती है, ये मेरी कमजोरी नहीं है, इसे कमजोरी का पर्याय नहीं समझना चाहिए। मित्रस्य चक्षुषा संसारम, और संसार को मैं अपने नेत्रों से मित्र के समान देखती हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति गताहम् अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारते जनताहम्। विश्वस्मिन्, इस संसार में मैं रहती हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, और संपूर्ण संसार के द्वारा मैं देखी जाती हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और इस संसार में मैं कर्म करती रहती हूँ। कर्मण्या भारत जनता हम, ऐसी कर्मशील, कर्मण्या मतलब कर्मशील, मैं भारत की जनता हूँ। तो बच्चों, ये पाठ का अर्थ हुआ। जल्दी से इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अब हम इसका उच्चारण करते हैं। अभिमान धना, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता, विनय धन उपेता। यहाँ पे देखिए या में अ है, इसके आगे उ है, तो अ और उ मिलकर गुण संधि हुई है। तो विनय का मतलब होता है विनम्रता, उपेता मतलब युक्त, विनम्रता से युक्त या परिपूर्ण। कुलिशादपि, कुलिशात धन अपि, यहाँ पर कुलिशात कहते हैं वज्र। वज्र बच्चों सबसे कठोर अस्त्र माना गया है संसार में, इसीलिए यहाँ पर कुलिश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वज्र से भी, अपि का मतलब है भी। कठिना कठोर। कुसुमादपि, कुसुमाद धन अपि, कुसुम कहते हैं फूल को, ये फूल का पर्यायवाची है कुसुम। तो फूल से भी। सुकुमारा मतलब बहुत कोमल, अत्यंत कोमल। वसुंधराम, पृथ्वी को, वसुंधरा आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी को। प्रेयः का मतलब प्रिय या अच्छा लगने वाला या रुचिकर। श्रेय का मतलब कल्याणकर या कल्याणप्रद। चिनोमी उभयम, यह भी पाठ का अर्थ बताते हुए आपको मैंने यहाँ बता दिया था कि माँ में ई है, ई के स्थान पे आपका या हो गया है, तो यहाँ पर यण संधि हुई है। चिनोमी मतलब चुनती हूँ, उभय मतलब दोनों, दोनों को ही चुनती हूँ, यानी प्रिय जो है और कल्याणकारी जो है, इन दोनों को ही मैं चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटनी स्नानी, यानी अध्यात्म रूपी सुधा कहते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। सुधा का मतलब है अमृत, अमृतमयी नदी में। तटनी मतलब नदी, ये नदी का पर्यायवाची है। नदी में स्नानी मतलब स्नान के द्वारा। परिपूता पवित्र, रसभरिता आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता अनुराग रखने वाली। प्रकृति मतलब स्वाभाविक। कर्मण्य कर्मशील। अब इसके अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरम वाचन कुरुत। अभी पाठ में दिए हुए पद्यों के स्वर सहित वाचन करना है, तो अभी आपको स्वर सहित वाचन के द्वारा ही पाठ का अर्थ पढ़ाया गया है, तो इसी तरह आप भी स्वर सहित वाचन का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी वन वर्ड में आपको आंसर लिखना है। पहला है अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं धरती को क्या मानती हूँ। तो यहाँ पे किम के स्थान पे आ जाएगा कुटुम्बकम, यानी परिवार। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहजम न स्वाभाविक, जो स्वभाव है वो कैसी प्रकृति है, मैत्री, मैत्रीपूर्ण प्रकृति है, तो का के स्थान पे आ जाएगा मैत्री। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मैं कैसी कठोर भारत की जनता हूँ। कुलिशत, कुलिशात यानी
वज्र से भी कठोर हूँ, अर्थात मेरा स्वभाव वज्र से भी कठोर है। तो यहाँ पे कस्मात के स्थान पे पंचमी विभक्ति का है ये प्रश्न, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे कुलिशात, जैसे बनता है आपका बालकात, तो बनेगा कुलिशात। अहम मित्रस्य चक्षुषां किं पश्यति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की आंखों से क्या देखती हूँ, भारत की जनता संसारम, मित्र की दृष्टि से किसे देखती है, संसारम, संसार को देखती हूँ। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखल। अब आपको पूरे सेंटेंस बनाकर, वाक्य बनाकर अपने प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आपका पहला है भारत जनता हम कई परिपूरिता अस्ति, भारत की जनता किसके द्वारा परिपूर्ण हूँ। तो इसका आंसर आपको पाठ में दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई परिपूता। तो इसको आपको यहाँ से जोड़ देंगे, भारत जनता हम कई के स्थान पे आप ये लिखेंगे अध्यात्म सुधा तटनी स्नानई परिपूता, और फिर उसके आगे लिख देंगे अस्ति। दूसरा प्रश्न है समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, तो समम जगत लिखेंगे पहले और फिर कथम के स्थान पे आप लिखेंगे भारत जनतायाः गीतै नृत्यै काव्यै च मुग्धम अस्ति। नेक्स्ट है अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो भारत जनता के बारे में बात की जा रही है, तो अहम लिख के किम किम के स्थान पे लिखेंगे प्रेयाः श्रेयाः च चिनोमी। अगला है अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ हमेशा दिखाई देती हूँ। तो अहम लिख के कुत्र के स्थान पे लिखेंगे विश्वस्मिन जगति, ये लिखेंगे आगे इसको सदा दृश्य, यानी कि मैं संसार में दिखाई देती हूँ, संपूर्ण संसार में दिखाई देती हूँ। बच्चों ये वाला प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया है ऊपर, ये रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 4 है संधि विच्छेदम पूरे, संधि विच्छेद पूरे करने हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं और अलग जो करने हैं वो आपको लिखने हैं। तो विनियोपेता, विनिधन उपेता, ये पीछे भी अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पे अ और उ मिलकर गुण संधि हो गई है। कुसुमादपि कुसुमान धन अपि, चिनोमी उभयम चिनोमी धन उभयम, ई के स्थान पे या हो गया है, ये पीछे ही बताया था मैंने, यहाँ पे यण संधि हो गई है। नृत्य मुग्धई, नृत्य धन मुग्धम, यहाँ पे विसर्ग संधि है। और प्रकृति अस्ति, प्रकृति धन अस्ति, यहाँ पे देखिए रा जहाँ पर है वहाँ पर सब जगह विसर्ग हो जाएगा, तो ये विसर्ग हो गया है, यहाँ पे विसर्ग संधि है। लोक क्रीडा सकता, लोक क्रीडा धन आसक्ता, लोक क्रीडा, क्रीडा में आ है देखिए और यहाँ भी आ है, दोनों समान स्वर होने से यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, विशेषण विशेष्य पदानि मिलयत, विशेषण और विशेष्य पद को मिलाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5, तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे इस नंबर की सहायता से जोड़ेंगे। तो पहला है आपका सुकुमारा, तो नंबर 1 पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा सुकुमार कौन है, कोमल भारत जनता, भारत जनता है। दूसरा है सहजा, सहजा मतलब स्वभाव, तो सहजा का विशेषण क्या है यहाँ पे प्रकृति, तो 2 नंबर यहाँ पे डाल देंगे। आप सामने के सामने भी लिख सकते हो इसको सही आंसर। अगला है विश्वस्मिन, विश्वस्मिन का विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है जगती, तो यहाँ पे 3 नंबर डाल दिया हमने। समम, समम का मतलब है, समम का विशेष्य है जगत। और लास्ट है आपका समस्ते, समस्ते का विशेष्य क्या है संसार है, समस्त संसार। प्रश्न नंबर 6 है समानार्थक आनी पदानी मेले, समानार्थक पद आपको जोड़ने हैं, जैसे ऊपर विशेषण विशेष्य जोड़े हैं ऐसे यहाँ पर समानार्थक पद जोड़ेंगे। तो यहाँ भी आप नंबर डाल लेंगे, 1 से लेकर 6 तक हैंगे, तो यहाँ पे नंबर की सहायता से इन्हें पूर्ण कर लेंगे, या आप सामने बिल्कुल सही आंसर भी लिख सकते हो। तो जगती का समानार्थक क्या होगा संसार है, तो नंबर 1 यहाँ डाल दिया हमने। कुलिशात, कुलिशात का दूसरा है, कुलिश का मतलब होता है कठोर, तो कठोर क्या बताया गया है आपको वज्रात, देखिए यहाँ पे वज्रात व्रजात लिखा हुआ है, ये गलत है, हमने यहाँ पे सही करके लिख दिया है, आप इसको वज्रात लिखेंगे, वज्र यानी इंद्र का अस्त्र है वज्र। फिर अगला है 3 नंबर पे प्रकृति, प्रकृति और स्वभाव, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर डाल दिया। चक्षुषा, चक्षु कहते हैं नेत्रों को, तो यहाँ पे नंबर 4 आ गया नेत्रेण, चक्षुषा और नेत्रेण दोनों का अर्थ एक ही है आंख। तटनी, तटनी अभी आपको मैंने पीछे ही बताया था नदी को कहते हैं, तो नंबर 5 यहाँ डाल देंगे, ये इसका पर्यायवाची है नदी। नंबर 6 पे है वसुंधराम, वसुंधरा का मैंने आपको बताया था पृथ्वी का पर्यायवाची है, ये धरा का, धरा पृथ्वी या भूमि ये सब पर्यायवाची हैं, तो वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी में आ जाएगा, 6 नंबर यहाँ पर डाल देंगे।
प्रश्न नंबर 7 है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। यानी कि जो उचित कथन है, जो सही कथन है, उसके सामने आपको आम अर्थात हाँ लिखना है। आम संस्कृत में इसको बोलते हैं हाँ हिंदी में। अनुचित कथन के सामने आपको न लिखना है। तो पहला है आपका अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार की आंखों से संसार को देखता हूँ, नहीं ये गलत है। मैं अपनी भारत की जनता जो है संसार अपनी आंखों से देखती है, तो ये गलत है, ना आ जाएगा यहाँ पे। समम जगत मम काव्ये मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार मेरे काव्यों के द्वारा मुग्ध होता है, हाँ ये सही है। पीछे आपने पढ़ा है नृत्य गीत काव्य इनके द्वारा मुग्ध होता है यानी आकर्षित होता है, तो यहाँ पे आम लिख देंगे हाँ। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। मैं विवेकहीन भारत जनता हूँ, नहीं मैं विवेकहीन नहीं, मैं सुविवेका यानी कि विवेक से युक्त भारत की जनता हूँ, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, तो ना लिखेंगे। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये। मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ, तो ये गलत है। संपूर्ण पृथ्वी को भारत की जनता परिवार मानती है, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे ना लिखेंगे। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी। मैं विज्ञान रूपी धन और ज्ञान रूपी धन से युक्त हूँ, तो हाँ ये बात सही है, तो इसलिए हम यहाँ पर आम लिखेंगे। तो इस तरह बच्चों ये आपका अभ्यास कार्य है जो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।